गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 59 में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको लगाने का क्या प्रॉपर तरीका है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप चीज़ों को बारीकी से आप समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन गिवन बेटा एडिशन, ये एडिशन के बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन गिवन बेटा 15 लीटर 680 ml, 23 लीटर 75 ml एंड 16 लीटर एंड 8 ml। इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करोगे इसे आप देखो। आप क्या करना कि एक सेक्शन लीटर का यूज़ कर लेना, दूसरा सेक्शन आप मिलीलीटर का यूज़ कर लेना। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिया गया है 15 लीटर दिया गया है और 680 ml यहाँ दिया गया, तो आप यहाँ यूज़ कर लीजिए। उसके बाद से देखो बेटा 23 लीटर है, यहाँ रख लीजिए, और 75 ml तो यहाँ आप ऐसे रख लीजिएगा। नाउ थर्ड दिया गया बेटा इसमें 16 लीटर है और 8 ml है, तो 8 ml आप यहाँ रखिएगा इस सेक्शन में। और यहाँ क्या करिए, आप 0 का यूज़ कर लीजिए। अब इसको आप प्लस कर लो आप। सो 5 8 13 हो गया, 8 7 15 एंड 1 16 हो गया, 6 में एक कैरी जोड़ लो तो 7 हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखो 5 3 8 एंड 6 14। नाउ 1 एज ए कैरी दैट, नाउ ऐड 1 हियर, सो 1 1 2 2 2 4 एंड 1 5। तो आप देखोगे कि जो रिजल्ट आ रहा है ये 54 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ml को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर आप दे सकती हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ सीधा नेक्स्ट वन दैट, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में छोड़ रहा हूं मैं, क्लियर। वो आप क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हैज बीन गिवन बेटा, यहाँ पे भी लीटर और ml का सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप एक काम करें, लीटर का सेक्शन और ml का सेक्शन आप बना लीजिए। एक में दिया गया बेटा 90 लीटर और दूसरे में दिया गया 9 ml, यहाँ पे आप कर लीजिए आप। उसके बाद से 76 लीटर है बेटा और 7 ml है। उसके बाद से देखो 88 लीटर है और यहाँ पे दिया गया 5 ml। तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो लीटर और ml में कैसे लिखना है और डायरेक्ट में लीटर में लिखना भी बताऊंगा मैं। इसको आप ऐसे प्लस कर लो, 9 7 16 एंड 5 21। तो ये तो आपका 21 ml हो गया। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या करिए, कैरीज को मत दीजिए अभी। क्लियर। अब यहाँ देखो 9 6 कितना हुआ बेटा 15, 15 8 कितना हुआ 23, 2 कैरी बच रहा है आपके पास, 2 इसमें ऐड कर लो, 2 1 3 3 7 10 10 एंड 8 18। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो रिजल्ट है वो है 183 लीटर एंड 20 ml दिया गया है, मतलब रिजल्ट ये आ रहा है। लेकिन अगर आप इस आंसर को अगर आप लीटर में ही लिखना चाहते हो, पूरे रिजल्ट को लीटर में, तो आप क्या करो, ये तो ऑलरेडी लीटर में है ही है। क्लियर। केवल आपको क्या करना है कि इस मिलीलीटर के रिजल्ट को आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर। तो चलिए इसको कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। इसके लिए आपको एक चार्ट समझना होगा कि मिलीलीटर से बड़ा क्या होता है। मिलीलीटर से बड़ा होता है सेंटीलीटर। क्लियर। और सेंटीलीटर से बड़ा होता है डेसीलीटर। आई होप इतना जगह तो बच नहीं रहा होगा, इससे अच्छा बेटर यह है कि मैं यहाँ आपको समझा दूँ। क्लियर। यहाँ देख लो, देखो मिलीलीटर से बड़ा जो है वो सेंटीलीटर होता है और सेंटीलीटर से बड़ा जो होता है वो डेसीलीटर होता है। तो यहाँ पे हम DCL लिखेंगे तो ये डेसीलीटर को इंडिकेट करेगा, और डेसीलीटर से बड़ा होता है लीटर। क्लियर। तो हमें मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो ये ध्यान रखना कि ये जो अभी जो सीक्वेंस जो चल रहा है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर का है। क्लियर। यानी सबसे छोटा मिलीलीटर है, उससे बड़ा सेंटीलीटर है। तो अगर आप मिलीलीटर से सेंटीलीटर में जब जाओगे ना तो आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप सेंटीलीटर से जाते हो डेसीलीटर में तो आपको दोबारा आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप डेसीलीटर से लीटर में जाते हो तो फिर से आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ये पता करो कि 1 ml में कितने लीटर होंगे। तो यहाँ देखो 1 ml। क्लियर। तो अगर मिलीलीटर से सेंटीलीटर में जाओगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे।
फिर सेंटीलीटर से डेसीलीटर में जाओगे तो दोबारा आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर डेसीलीटर से लीटर में जाओगे तो दोबारा आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/10 का मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम्स करना होगा, तब जाकर के लीटर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है कि न्यूमरेटर में वैल्यू 1 हो जाएगी, 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा 1000। क्लियर? तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे? 1/1000 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे अगर 21 ml दिया गया है, क्लियर, तो इसको कैसे करोगे? अब यहाँ पे देखो, जब 1 ml का निकल गया है तो 21 ml का निकालने के लिए क्या करोगे? 21 मल्टीप्लाई बाई 1000 ऐसे कर दीजिए और ये लीटर में चला जाएगा। और यहाँ देखो 21 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 21 नीचे हो गया बेटा 1000 लीटर। अब यहाँ पे आप इसको डेसिमल में इसका कन्वर्जन कर लीजिए। क्लियर? तो आपको मैंने एक तरीका बताया था कि अगर आप न्यूमरेटर को जो है, या अगर आप 10 से या 100 से या 1000 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल की पोजीशन कैसे शिफ्ट होती है, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो अब यहाँ देखो कि जब अगर हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल की पोजीशन 1 नंबर पहले शिफ्ट होगी। क्लियर? वो भी राइट साइड से लगाओगे। क्लियर? अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 2 प्लेस पे लगाओगे। अगर आपने 1000 से डिवाइड किया तो 3 प्लेस पहले आप लगाओगे। तो अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे तीसरा प्लेस तो है नहीं, तो उस तीसरे प्लेस पे हम क्या मान लेंगे? 0 रख लेंगे। और जब डेसिमल लगाओगे तो राइट साइड से इधर से लगाओगे तो 1, 2 और 3 यहाँ पे आप डेसिमल लगा लोगे और ये हो जाएगा 0। तो क्योंकि देखो डेसिमल नंबर जब भी बनता है तो वो होल नंबर और डेसिमल पार्ट के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे होल पार्ट नहीं था तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। तो अब 21 ml को अगर आप लीटर में जब आप लिखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो 0.021 होगा। क्लियर? जो कि लीटर हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऑलरेडी ये लीटर में है ही है। क्लियर? बस आपको क्या करना है कि जो 21 ml का रिजल्ट जो लीटर में आया आप यहाँ पे लिख दो। तो क्या है? 0.021। क्लियर? तो आप ऐसे लिखोगे, एक काम करिए 0.021 लिख लीजिए और इसमें भी क्या करिए, डेसिमल पॉइंट लगा करके इसमें 0 लगा लीजिए और ये लीटर। अब इसको आप ऐड कर लो तो ये हो गया क्या? 183.021 लीटर। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो जो दी गई है उसको एक बार दोबारा आप वॉच जरूर कर लीजिएगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें आप। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन में आपको समझा रहा हूँ मैं। देखो इसमें दिया गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 68 लीटर और 590 ml है। उसके बाद से दिया गया इसको किससे करना है बेटा? फ्रॉम 105 लीटर एंड 325 ml। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दो दिए गए रिजल्ट में कौन सा बड़ा है। क्लियर? तो अब ये देखो कि इसमें लीटर का रिजल्ट ज़्यादा है, ये ऑलरेडी इसमें 15 लीटर है तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट होगा इससे बड़ा होगा। तो जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो बड़े में से छोटे का आप करोगे। तो यहाँ पे क्या करिए, लीटर लिखिए, यहाँ लिखिए ml। ये बेटा 105 लीटर है और ये है 325 ml और ये जो रिजल्ट है ना इसको आप यहाँ लिख लीजिए 68 लीटर एंड 590 ml। क्लियर? अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे तो आप 5 लिख दो। क्लियर? इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे देखो कि यहाँ आपका 4 हो गया तो 4 में से 8 का सब्ट्रैक्शन तो निकल तो कैरी लोगे ना तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 3। तो जो आंसर आएगा जिस तरीके से नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शन करते हो उस तरीके से आप यहाँ पे कर दीजिए। क्लियर? अगर बाय द वे आपको नहीं समझ में आता है कि ये हुआ एक्चुअली में कैसे है तो इसका एक और तरीका है। क्लियर? अभी यहाँ पे देख लो कि जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 36 लीटर आ रहा है यहाँ पे और 735
ml आया है। लेकिन इसको अगर आप दूसरे तरीके से अगर करना चाहो तो एक तरीका और भी है। आप क्या करो ना, देख रहे हो कि ये जो 325 ml जो है इस 590 से छोटा है, तो आप क्या कर रहे हो कि इसमें से 1 लीटर ले लो। क्लियर? अब 1 लीटर ले लोगे तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 144। तो जो 1 लीटर यहाँ से निकाल रहे हो, क्लियर, वो इसको दे दो। तो चूंकि अब ये ml है तो अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो ये देखो बेटा 1 लीटर में 1000 ml होता है, ml मिलीलीटर। तो जब आप इसमें से 1 लीटर आप इसको दे रहे हो, क्लियर है, तो ये 325 है और 1000 और मिल गया। तो जब इसमें जब जोड़ोगे 325 ml में 1000 ml जब जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया, 1325 ml हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिए। अब देखो, अब इसमें से सब्ट्रैक्शन तो आप आसानी से कर ही सकते हो आपका, तो यहाँ पे कर लो आप 5, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 7, तो ये हो गया कितना टोटल 735 ml हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 3, तो 36 लीटर और 735 ml। तो मैंने दोनों तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि इसको कैसे करना है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे कि जो एक्सरसाइज में जो मिसलेनियस प्रॉब्लम जो दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे से समझिएगा। समझने के बाद तब आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। अगर आपको स्टोरी प्रॉब्लम लगाने में दिक्कत होगी तो मैं उसकी वीडियो बना करके मैं आपको जरूर दूंगा मैं। तब तक के लिए आप जो भी आपको टास्क मिल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, उसको आप कम्प्लीटली टाइम से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।